फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है आवर इन्वायरमेंट, ये हमारे हिस्ट्री सब्जेक्ट का पहला चैप्टर भी है। आवर इन्वायरमेंट इट मीन्स हमारा वातावरण। एवरीथिंग सराउंड अस इज कॉल्ड इन्वायरमेंट, अर्थात प्रत्येक वस्तु जिससे हम चारों ओर घिरे हैं ये हमारा वातावरण कहलाता है। इस वातावरण में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में हम लोग जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ स्फीयर। इसके अंतर्गत हम लोग 3 टाइप ऑफ स्फीयर्स की बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट है सेकंड है और थर्ड है बायोस्फीयर। ये जो स्फीयर्स हैं इनका जो मतलब होता है स्थलमंडल, दूसरा है जलमंडल, और तीसरा है जीवमंडल। सबसे पहले हम लोग जो है ये जो लिथोस्फीयर्स है, हाइड्रोस्फीयर्स है और बायोस्फीयर्स है, इसके बारे में एक एक करके जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं लिथोस्फीयर्स की। लिथोस्फीयर्स के अंतर्गत हम लोग अर्थ को रखते हैं, अर्थात हमारी पृथ्वी। जो लिथोस्फीयर्स है इसके अंतर्गत हम एक चित्र बना लेते हैं और इस चित्र के द्वारा आप लोगों को समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल से ये हमारी अर्थ है। इस अर्थ का जो सेंट्रल पॉइंट है जिसे हम स्थलमंडल, जिसके अंतर्गत हम अर्थ का स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं और इस अर्थ के स्ट्रक्चर्स में ये सेंट्रल पॉइंट है और इस सेंट्रल पॉइंट को लेकर के हम देखेंगे कि पृथ्वी के अंतर्गत 3 पार्ट्स मिलते हैं हमें। वो जो 3 पार्ट्स हैं वो है फर्स्ट सियाल, सेकंड है सीमा और थर्ड है निफे। ये लिथोस्फीयर्स यानी इसके अंतर्गत हम लोग अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं और इस अर्थ में जैसे सियाल, सीमा, निफे ये 3 लेयर्स पाई जाती हैं और ये जो 3 लेयर्स हैं ये तीनों लेयर्स किसी न किसी मिनरल से बनी होती हैं। जैसे सियाल है ये सिलिका प्लस एल्युमिनियम इससे मिलकर के बना हुआ है। सीमा दूसरा है सीमा जो कि सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ है। तीसरा है निफे जो निकिल और एल्यूमिनियम इससे आपका जो है मिलकर के बना। अर्थात हम लोग इस तरीके से समझे कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारे तत्व विद्यमान है, फिर चाहे वो आपका आयरन हो, चाहे आपका मिनरल्स हो, चाहे आपकी सॉइल हो, फिर चाहे आपका जो है स्टोन, ये सारी चीजों से मिल करके हमारी जो अर्थ है ये बनी हुई है। ये अर्थ
ये सारी चीजों से मिलकर के बनी हुई है। तो ये सारे तत्व जो है ये आपके इस पृथ्वी में विद्यमान है और यही सारे तत्व जो है ये जो लेयर्स हैं इन लेयरों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा पहला था लिथोस्फीयर्स, इसके अंतर्गत हम अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं या कलेक्ट करते हैं। सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर इट मीन्स जिसका मतलब है जल। हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत हम पृथ्वी पर यानी जो हमारी अर्थ है इस अर्थ पर कितने प्रतिशत जो है वाटर है, ये आपका 70%, बाकी का 30% पर आपकी जो है क्या है लैंड। वाटर जो है वो 70% है और 30% जो है लैंड है संपूर्ण अर्थ का। अब देखिए चूंकि हाइड्रोस्फीयर है इसके बारे में पृथ्वी पर विद्यमान जल के बारे में हमें बात करनी है, तो पृथ्वी पर कहाँ कहाँ पे जो है जल है इसके बारे में हम लोगों को जानना है। सबसे पहले ओशियंस, सेकंड पे हम लोग सीज, थर्ड पे हम लोग रिवर, फोर्थ पे हम लोग पॉन्ड, लेक। ये वो ऐसे स्थान हैं जहां पर हम लोगों को बड़ी मात्रा में पानी प्राप्त होता है। सबसे ज्यादा जो वाटर है हमारा वो करीब 98% जो कि ओशियंस में पाया जाता है और ये जो वाटर है साल करीब 35% जो है इसमें लवणता पाई जाती है। इसके बाद सी जिसमें कि जो है 0.03% आपका जल पाया जाता है। इसके बाद रिवर्स, पॉन्ड और लेक इन सभी में जो है आपका थोड़ा थोड़ा जल जो है पाया जाता है। तो इस प्रकार से हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत पृथ्वी पर जो 70% जल विद्यमान है वो कहाँ कहाँ विद्यमान है इसके बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। तीसरा हमारा जो पार्ट है वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के बारे में देखिए, जो बायोस्फीयर है जिसका मतलब होता है जीवमंडल। जीवमंडल के अंतर्गत हम लोग पृथ्वी पर यानी हमारी अर्थ पर जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, मनुष्य, इन सभी चीजों को जो है रखते हैं। क्योंकि बायोस्फीयर से जीवमंडल है तो इसमें हम लोग किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे वो जान लें। सबसे पहले ह्यूमन, इसके पश्चात बायोटिक कंपोनेंट, फिर अबायोटिक कंपोनेंट, इनके बारे में जो है हम लोग बात करेंगे। बायोटिक कंपोनेंट्स जिन्हें हम लोग जैविक अपघटक बोलते हैं।
और अबायोटिक कंपोनेंट्स जिसे हम लोग आरजेबी अपघटक बोलते हैं। ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और जो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं ये एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं अर्थात आश्रित होते हैं। यानी अबायोटिक कंपोनेंट पूर्णतः जो है बायोटिक कंपोनेंट पर जो डिपेंड रहेगा और अबायोटिक कंपोनेंट जो है वो अबायोटिक कंपोनेंट्स पर जो है डिपेंड रहेगा। जरा देखते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या चीजें हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत जो भी ह्यूमन, जीवजंत, एनिमल्स ये सारी चीजें जो है आपकी बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आ जाएंगी। सेकंड है अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत हम लोग जैसे टेम्परेचर, हाइट, इन सारी चीजों को जो है रख सकते हैं और ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। इसका हम एग्जाम्पल भी आप लोगों को देते हैं। एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जैसे हमने बताया टेम्परेचर जो कि अबायोटिक कंपोनेंट्स है और मान लीजिए ह्यूमन ये बायोटिक कंपोनेंट्स है। तो ये एक दूसरे पर इंटरेक्शन कैसे होंगे, कैसे एक दूसरे पर जो है आश्रित होंगे या आत्मनिर्भर होंगे, ये हम लोग देखते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि साउथ इंडिया में टेम्परेचर अधिक होता है और नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर कम होता है। खास करके अगर ठंडी के दिनों की बात करें, कोल्ड सीजन में, तो उस समय जो इंडिया का साउथ पार्ट है वहाँ पर गर्मी अधिक होती है और वही इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है वहाँ पर गर्मी कम होती है। तो साउथ वाले पार्ट पे गर्मी अधिक क्यों होती है? क्योंकि वह जो पार्ट है वो जो आपको 0 डिग्री रेखा है उसके नजदीक है और जो 0 डिग्री रेखा है ये भूमध्य रेखा के नाम से जानी जाती है और इस रेखा पर यानी इस रेखा से 0 डिग्री टेन नीचे और 0 डिग्री टेन ऊपर टेम्परेचर अधिक होता है। तो टेम्परेचर अधिक होने के कारण जो साउथ इंडिया के लोग होंगे उन पर उस टेम्परेचर का प्रभाव अधिक पड़ेगा नॉर्थ में रहने वाले ह्यूमन की अपेक्षा। तो इस प्रकार से जो साउथ के लोग होंगे और जो नॉर्थ के लोग होंगे उनमें जो है कहीं ना कहीं आपको जो है अंतर प्राप्त होगा। और वो अंतर क्यों है? क्योंकि जो अबायोटिक कंपोनेंट है वो किसी न किसी तरीके से बायोटिक कंपोनेंट को जो है इफेक्टेड करेंगे और बायोटिक कंपोनेंट किसी न किसी तरीके से अबायोटिक कंपोनेंट को इफेक्ट करेंगे। इसके अलावा हम लोग अगर एग्जाम्पल लें तो आप देखते हैं केनिया, साउथ अफ्रीका या वेस्ट इंडीज के लोग अधिक काले होते हैं, जबकि वही इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया यहाँ के लोग गोरे होते हैं। तो उसका रीजन क्या है कि वहाँ का टेम्परेचर अधिक होता है और वहाँ का टेम्परेचर कम होता है। तो टेम्परेचर जो है मनुष्य को जो है क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण वहाँ के लोग कैसे हैं, काले, और वहाँ के लोग कैसे हैं, गोरे। सेकेंड एग्जाम्पल हम यह भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप पर देखते हैं टेम्परेचर, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर हमारा घटता जाता है, अर्थात 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा जो टेम्परेचर होता है वो डाउन हो जाता है। तो जो ऊंचाई पर रहने वाले लोग होंगे वो उनका जो है क्लाइमेट का वैसा ही असर पड़ेगा, लेकिन जो नीचे रहने वाले लोग हैं उन पर क्लाइमेट का दूसरी तरीके से असर करेगा, अर्थात टेम्परेचर उनको कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर करेगा। ऊपर यानी ऊंचाई पर रहने वाले जो लोग होंगे वो गोरे होंगे, जो अधिक ऊंचाई पर रहने वाले लोग होंगे वो गोरे होंगे, और जो जमीन की सतह पर रहने वाले लोग होंगे वो क्या होंगे, काले होंगे उसकी अपेक्षा, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर हमारा कम होता जाता है। तो जब टेम्परेचर कम होगा
तो लोग गोरे होंगे, टेम्परेचर अधिक होगा तो लोग काले होंगे। इस प्रकार से आपने देखा कि बायोटिक कंपोनेंट जो है वो अबायोटिक कंपोनेंट को या अबायोटिक कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करते हैं और दोनों ही एक दूसरे पर जो है इंटरडिपेंडेंट हैं। अब इसके पश्चात हम लोग जो है बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, जो बायोटिक कंपोनेंट्स है इसके अंतर्गत हम लोग प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इन तीन चीजों को जो है रखते हैं, अर्थात जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट एंड फर्स्ट, जिसे हम लोग प्रोड्यूसर अर्थात उत्पादक। ठीक है, ये इसके पश्चात प्राइमरी, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। ये जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं जिसे हम प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, ये जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं ये क्या करते हैं, ये उत्पादक पर यानी जो प्रोड्यूसर्स है हमारा इस पर किसी न किसी तरीके से डिपेंड होते हैं। क्योंकि हमने आप लोगों को बताया था कि जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है वो है आपकी गाय, भैंस, बकरी। ये आपके प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है जो क्या करते हैं, पूरी तरीके से उत्पादक अर्थात पेड़, प्लांट्स, इस पर जो है क्या है, डिपेंडेंट। तो इनको यानी प्रथम श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं जिसे हम लोग जो है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जिन्हें हम लोग जो है शाकाहारी बोलते हैं, ये शाकाहारी जो है जंतु ये पूर्णतया जो है उत्पादक अर्थात प्रोड्यूसर पर जो है डिपेंड करते हैं। इसके पश्चात सेकेंडरी जो कंज्यूमर्स होते हैं, ये जो सेकेंडरी जिन्हें द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहा जाता है, द्वितीय श्रेणी। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही प्रस्तुत कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इससे आगे जो है स्टार्ट होगा। तब तक के लिए जो है धन्यवाद।